हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेन विलियम से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं काफ़ी हैरान हूँ। क्या हबीबी आपको वह घटना परेशान कर रही है जब हम पहली बार मिले थे? और कहता है, डॉक्टर कालेल, उस घटना को बीते हुए तो कई महीने हो गए हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं सचमुच एकदम ठीक हूँ। और विलियम थोड़ा सा घबराया से उससे कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन यही एक कारण नहीं है। ऐसा वह अपनी नज़रों को चुराते हुए लेन से कहता है और फिर लेन को देख के कहता है, ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, पर मैं श्योर हूँ कि तुमने इसे नोटिस किया है। लेन भी उसको बस देखता रहता है और लेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ लेन, हमें एक दूसरे को जानने का मौका दो। और उसकी बात सुनकर के लेन अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और विलियम भी घबरा जाता है। उसके मुंह से आवाज़ निकलती, हाँ, क्या तुम ये सब चीज़ दोस्त होने के नाते नहीं कर रहे थे? और फिर विलियम अपने हाथों को क्लेंच करके अपने सीने के पास लाते हुए उससे कहता है, विलियम, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे विलियम कहो, और ये सब एक दोस्त होने के नाते नहीं है। और पहले ही 1 साल बीत गए हैं और इतना समय ये महसूस करने के लिए काफ़ी है कि आखिर मैं क्या फील कर रहा हूँ। पहली बार मिलने के बाद से ही मैं तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। पहले तो मुझे ये लगा कि ये एक संयोग है, बट बाद में मैंने महसूस किया कि दोस्त के रूप में रहना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। उसकी बात सुनकर के लेन अपनी नज़रें चुराते हुए नीचे देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे तो इस पूरे समय यही लग रहा था कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। और विलियम भी उसकी बातें सुन रहा होता है और उसको देख के कहता है, अपने गले को सहलाते हुए, मुझे माफ़ करना, मेरा तुम्हें ऐसा महसूस कराने का मतलब नहीं था, बट प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे दूर नहीं होंगे इस वजह से, और कम से कम क्या तुम इस बारे में कुछ सोचोगे? और उसकी बात सुनकर के लेन अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है, मैं बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था आपके इन शब्दों से जो कि आपने अचानक कन्फेशन कर दिया। और कहता है, आप जैसे इंसान का मुझसे दोस्ती करना ये पहले ही काफ़ी अजीब है, इसीलिए ये बात कभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि आप मुझे पसंद करते हो। और फिर लेन विलियम के बाजू को पकड़ के उसकी आंखों में देख के कहता है, मैं इस वजह से आपको अवॉइड नहीं करूँगा, और आपको अगर सही लगे तो क्या आप मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा मौका देंगे, डॉक्टर? और फिर उसकी बात सुनकर के विलियम मुझसे कहता है, ओह, क्या सच में? तो फिर अब मुझे डॉक्टर कहना बंद करो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। चलो आज से ही ये शुरू कर दो। लेन की बात सुनने की वजह से विलियम काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर प्लीज़, तो फिर दोस्त होने के बजाय हमारे डेटिंग की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना शुरू कर दो। फिर लेन उसे देख के कहता है, मैं समझ गया विलियम, और थैंक यू मेरे साथ हॉनेस्ट होने के लिए। और फिर विलियम लेन को देख के कहता है, इस तरह का चेहरा मत बनाओ, और यही कारण था जिस वजह से मैं तुम्हें कन्फेस करने के बारे में फील नहीं कर पा रहा था। ऐसा वे लेन के हाथों को पकड़ के कह रहा होता है और कहता है, अगर इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद भी तुम सच में हमें एक कपल के रूप में नहीं देख सकते तो मेरे पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और फिर लेन उसको देख के मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं इसके बारे में केयरफुली सोचूंगा, और मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ कि तुम्हारे ब्रेवली कन्फेशन के बाद भी मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा। फिर सामने से एक कार लेन के तरफ तेज़ी से आ रही होती है, जिसे देख करके डॉक्टर चिल्ला के कहता है, लेन ध्यान से। और एकदम से विलियम उसके करीब आके उसे अपनी तरफ खींच लेता है और लेन भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है। और विलियम उसे गले लगा के कहता है, व्हाट द हेल, देखो तुम गाड़ी कहाँ चला रहे हो डूड। और फिर लेन विलियम को थोड़ा दूर करते हुए कहता है, थैंक्स। और फिर विलियम उसको परेशानी जताते हुए कहता है, तुम सच में बहुत थक गए हो, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलूँ। और फिर लेन अब ब्लश करते हुए अपने बालों को संभालते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी जगह नज़दीक ही है। और फिर विलियम उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे तुमसे ये जवाब नहीं चाहिए था, और जो कुछ भी अभी हुआ उसके बाद भी मैं तुम्हें अकेले आखिर कैसे जाने दे सकता हूँ। और फिर उसे टर्न करते हुए कार की तरफ ले जाता है और उसको देख कर के लेन कहता है, पर। और फिर विलियम कहता है,
पर कुछ भी नहीं, इस डॉक्टर की बात मानो यंग मैन। और उसकी ये सब बातें सुनकर के लेन उसको देख के हंसते हुए कहता है, तुम अभी एक बूढ़े डॉक्टर की तरह कह रहे हो। और उसकी बात सुनकर के विलियम कहता है, हाँ जवान नहीं पर बूढ़ा, तुम्हारी आंखों की इलाज करवाने की ज़रूरत है। और फिर लेन को देख के कहता है, मुझे तुम्हें हंसते हुए देखना बहुत पसंद है, तुम बहुत क्यूट लगते हो। और फिर उसकी बात सुनकर के लेन ब्लश करते हुए कहता है, क्या कह रहे हो। और फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और लेन उससे कहता है, अब तुम किसी नाइट क्लब के होस्ट की तरह बातें कर रहे हो। लेन की बात सुनकर के विलियम उसको देखते हुए कहता है, हाँ अब मुझसे ये मत कहना कि तुम नाइट क्लब में भी गए थे। और उसकी बात से गुस्सा होकर लेन अपने हाथों को फोल्ड करके दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, कभी नहीं, मैंने उन्हें टीवी में देखा है। लेन को ऐसे नाराज़ होते देख और ऐसे कहते देख विलियम को हंसी आ जाती है और वो कहता है, हे भगवान, तुम सच में। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।